तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू हो रही है। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कवर किए थे जो है कि जल के बारे में देखे थे, जल का संगठन था। इसके बाद उसमें जो है द्रव गैस यानी ठोस द्रव गैस के बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। और पिछले क्लास को आप नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में पिछले क्लास का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का जो है कि लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं मृदु जल तथा कठोर जल। हम लोग देखेंगे कि मृदु जल और जो कठोर जल है, कठोर जल क्या होता है। यहाँ पर आप देखेंगे वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से तथा अधिक झाग देता है उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। देखिए वह जल जो साबुन के साथ जो है अधिक रूप से जो है कि झाग जो है कि उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदुल जल कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को याद रखिएगा। मृदु जल किसे कहते हैं, वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से अधिक झाग उत्पन्न कर देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। तो यह रही मृदु जल की परिभाषा। अगला है कठोर जल की परिभाषा। देखिए वह जल जो साबुन के साथ देर से यानी कि अथवा बिल्कुल झाग नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मृदु जल में आ जाएगा नल। ठीक है, नल का पानी हो गया। ठीक है, और वर्षा का पानी हो गया। कठोर जल में आ गया जैसे मान लीजिए आपका नदी का पानी हो गया, जैसे नमक वाला जो पानी होगा वो कठोर जल में आएगा। जैसे गंदा पानी हो गया वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें से जो है कि आसानी से झाग उत्पन्न नहीं होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। जल की कठोरता, जल में यानी कि जल की जो कठोरता होती है किसके कारण होती है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। जल की कठोरता जो होती है, जल में घुले कैल्शियम। जल में क्या होता है, कैल्शियम। इसके बाद है मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। इसके बाद क्लोराइड होते हैं तथा क्या, सल्फेट। लवणों के जो है कारण जो है साबुन से सोडियम स्टीयरेट या सोडियम पामेट पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि जल की कठोरता जो है, जल में घुले कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, लवणों के कारण होते हैं, यानी कि जल की कठोरता जो होती है किनके किनके कारण होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और क्या, सल्फेट के कारण जो है कि जल कठोरता उत्पन्न होती है। इसके बाद साबुन में कह रहा है कि सोडियम स्टीयरेट या सोडियम सोडियम पामेट पाए जाते हैं जो जल के लवणों से क्रिया करके अम्लीय यौगिक बनाते हैं। यानी कि जो देखिए सोडियम स्टीयरेट जो है या सोडियम पामेट है, या कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट या क्लोराइड सल्फेट के साथ क्रिया जब करता है यह अम्लीय यौगिक एक बनाता है, जिससे के कारण जो है कि झाग उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा मृदु जल तथा कठोर जल के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे साबुन है जो सोडियम स्टीयरेट है। अभी हम देखें साबुन में क्या, सोडियम स्टीयरेट पाया जाता है, जो कि कठोर जल, ये जो CaSO4 जो है ये है कैल्शियम सल्फेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है, इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, यानी कि जब साबुन जो है कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ये कठोर जल होता है। देखिए अभी हम बताए हैं ना कि कैल्शियम यानी कठोर जल किसके कारण होता है, कैल्शियम सल्फेट के कारण होता है, और उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी होता है, यानी कि ये सब पाए जाते हैं। ये तो कैल्शियम क्या है, सल्फेट के साथ जब ये क्रिया करता है तो आपका बनाता है सोडियम सल्फेट। ये है आपका जो है कि ये आपका बनता है सोडियम सल्फेट। सोडियम क्या है, सल्फेट है। ठीक है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है,
यानी कि ये जो है आपका सोडियम सल्फेट बनता है और ये आपका कैल्शियम स्टीरेट होता है, यानी कि अम्लीय यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जब साबुन जो है कठोर जल के साथ क्रिया करता है तो अम्लीय यौगिक बना लेता है, जो कि है कैल्शियम स्टीरेट। ठीक है, यानी कि ये जो है अम्लीय क्या है, यौगिक है, और ये जो है सोडियम क्या है, सल्फेट है। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल आपके साथ है, यहाँ पर आपके पास दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है सोडियम पामेट, यानी कि सोडियम जो पामेट है, यानी कि ये सोडियम क्या है, पामेट है। अब ये जो है आपका CaCl2 जो है ये है कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड है, क्या है, क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या है, क्लोराइड। जब ये देखिए सोडियम पामेट जो है यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ जो क्रिया करता है तो ये NaCl, यानी कि ये जो है सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, और ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम पामेट यानी कि अम्लीय यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस तरह समीकरण को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि क्या, जब सोडियम पामेट जो है कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो किसका किसका निर्माण आपका करता है, यानी कि अम्लीय यौगिक क्या बनाता है, ये फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चीज है यहाँ पर जल की कठोरता। यहाँ पर देखेंगे जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, दो। पहला है अस्थायी कठोरता। क्या है, अस्थायी कठोरता क्या होती है, देखिए यह जल में, कौन, अस्थायी कठोरता जो है जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होता है। यानी कि अस्थायी जो कठोरता होती है किसके किसके कारण होती है, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। आप सवाल आपका क्वेश्चन बन सकता है अस्थायी कठोरता किसके किसके कारण होती है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है, के कारण होती है। यहाँ पर जिनके सूत्र आपका दे रखा है ये, ठीक है, और ये आपका दिया है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो टोटल, यहाँ पर ये आप ये ना समझते हैं खाली कैल्शियम है, कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये पूरा। ठीक है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब ये दे रखा है इन्हें निम्न प्रकार से दूर किया, यानी कि जो अस्थायी कठोरता जो है किस प्रकार से दूर किया जाता है, तो आपके अस्थायी कठोरता कितने कितने प्रकार से दूर किया जाता है। पहला यहाँ पर देखिए उबाल कर, क्या करके, उबाल करके। ठीक है, यानी कि उबाल करके कैसे करते हैं, यहाँ पर अस्थायी कठोरता जल, अस्थायी कठोर जल को उबालने पर अम्लीय बाइकार्बोनेट अम्लीय कार्बोनेट में बदल जाता है। जो बाइकार्बोनेट है वो किस में बदल जाता है, अम्लीय कार्बोनेट में बदल जाता है, जिन्हें छानकर या निथार कर अलग किया जाता है। जैसे छान के इसके, और इसको जो छान कर भी कर सकते हैं, या निथारने का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि छान कर या निथार कर, उसी को हम लोग छान कर या निथार कर हम लोग बोलते हैं। या उसको रख देते हैं तो गंदा जल जो है आसानी से वो क्या होता है, बैठ जाता है नीचे। ठीक है, तो उस तरह से अभी हम लोग कर सकते हैं। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो आपका डेल्टा का चिन्ह ये ताप है। ठीक है, यानी कि ताप, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो CaCO3 बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है,
ये कैल्शियम कार्बोनेट जो भारी होता है, देखिए देखिए यहाँ पर जो तीर इंडिकेट किया गया ये भारी होता है, यानी कि ये बैठ जाता है आसानी से। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है आसानी से क्या होता है, नीचे की तरफ जो है कि ये बैठ जाता है, यानी कि भारी होता है तो आसानी से ये जो है कि नीचे जो है कि बैठ जाता है। यहाँ पर H2 यानी कि ये जो है कि पानी अलग हो जाता है, पानी बन जाता है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये जो है गर्म होने के बाद ये क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये आपका आसानी से जो है कि पेदी में बैठ जाता है, और ये आपका H2O जो है आसानी से क्या हो जाता है, अलग आपका हो जाता है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, और ये जो है आपका जो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये गैस है तो ये भाप बनकर क्या होता है, उड़ जाता है, या गैस बनकर ये क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब ये अलग यानी कि ये नीचे बैठ गया, और ये जो है H2 क्या हो गया, अलग आपका आसानी से हो गया। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैसे क्या अलग करते हैं, गर्म करने के बाद क्या क्या बनता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है क्लार्क विधि। ठीक है, ये कौन सी विधि है, क्लार्क विधि, और ये कौन सी विधि है, उबालकर विधि थी, और ये है क्लार्क विधि। क्लार्क विधि क्या होती है, देखिए यहां पर दे रखा है क्लार्क विधि में कि कठोर जल में बुझा हुआ चूना, चूना देखे होंगे बुझा हुआ चूना, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, ये बुझा हुआ क्या है, चूना, मिलाने पर अम्लीय कार्बोनेट बनते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। यानी कि बुझा हुआ चूना CaOH का ट्वाइस, यानी कि ये बुझा हुआ चूना जब हम मिलाते हैं तो ये अम्लीय कार्बोनेट बनाते हैं, जिनको हम लोग छान करके जो है कि क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये है MgCO3 सॉरी Mg कोष्टक में HCO3 पूरे का ट्वाइस, यानी कि ये जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, आप प्लस ये आपका जो है CaOH का क्या है, ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये जो है आपका है मेरे प्रिय छात्रों कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, यानी कि ये कैल्शियम यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में जब कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड को जब हम मिलाते हैं, यानी कि बुझा हुआ चूना जब मिलाते हैं तो ये आपका बनता है CaCO3, यानी कि जिसे हम लोग कल कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर नीचे मैं लिख देता हूँ कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका अलग हो जाता है, प्लस MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये है आपका क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम क्या बनाता है, कार्बोनेट, यानी कि जब बुझा हुआ चूना यानी कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बुझा हुआ चूना जब हम लोग मिलाते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अलग कर देता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी अलग कर देता है, और दोनों जो है कि ये क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, यानी कि पेदी में जो है क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इसके बाद H2O जो है कि आपका आसानी से अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो जाते हैं। इसके बाद H2O जो है यानी पानी जो है आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं छान करके। यहाँ पर देख सकते हैं अविलेय लवण अवक्षेपण प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है अस्थायी कठोरता। क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अस्थायी कठोरता, यह कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के घुले
रहने के कारण होती है। अस्थायी कठोरता किसके कारण जो है कि मौजूद होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड के घुले रहने के कारण होती है क्या? अस्थायी कठोरता। यानी कि ये जो है घुलेंगी तो आसानी से जो है कि अस्थायी कठोरता प्राप्त कर सकती हैं। देखिए, अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं? अस्थायी कठोरता को निम्न विधियों द्वारा दूर किया जाता है, यानी कि किया जा सकता है। पहला है परम्यूटेट या जियोलाइट विधि। इस फार्मूले को याद रखिए, परम्यूटेट या जियोलाइट विधि जो है ये आपका इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? ये आपका 2। देखिए, इस विधि में, किस विधि में? परम्यूटेट या जियोलाइट विधि में, यानी कि इस विधि में कठोरता दूर करने के लिए सोडियम परम्यूटेट यानी Na2Z, यानी कि सोडियम परम्यूटेट है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये सोडियम परम्यूटेट है, ठीक है। यानी कि सोडियम परम्यूटेट ये Na2Z को प्रयोग में लाते हैं। यानी कि ये है आपका सोडियम परम्यूटेट, यानी कि ये आपका जो दे रखा है ये सोडियम परम्यूटेट है को प्रयोग में लाते हैं। और सोडियम परम्यूटेट का रासायनिक, देखिए सोडियम का जिसका रासायनिक नाम किसका? ये परम्यूटेट या जियोलाइट विधि, ठीक है। यानी कि इसका रासायनिक जो नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसका ये सूत्र है, ठीक है। ये इसका क्या है? परम्यूटेट का ये सूत्र है, आप इसे याद रखिएगा। इसके मिलाने पर कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण CaZ+Mg में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दे रखा है CaCl2, यानी कि आपका है कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, यानी CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये कैल्शियम जो क्लोराइड है आपका NaZ, और यहाँ पर CaZ अलग हो जाता है और NaCl क्या हो जाता है? अलग आपका हो जाता है। इसके बाद MgSO4 मैग्नीशियम जो है कि आपका ये सल्फेट है। मैग्नीशियम क्या है? सल्फेट। मैग्नीशियम ये जो है आपका सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस Na2Z जब मिलता है तो MgZ प्लस Na2SO4 प्राप्त होता है। यह जो है परम्यूटेट या जियोलाइट विधि है, इसका फार्मूला यानी कि इसका रासायनिक नाम आप लोग याद रखें, हमेशा जो है कि पूछता है। आगे दे रखा है यहाँ पर देखिए, कुछ समय पश्चात जब जियोलाइट पूर्णतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण में परिवर्तित हो जाता है, तब यह विलयन में NaCl 10% जो है कि विलयन मिलाया जाता है। जब ये पूरी तरह से जो है जियोलाइट पूरी तरह से जो है कैल्शियम मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के लवण में जब बदल जाता है, इसमें NaCl मिलाया जाता है, ठीक है। यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है कि कितना परसेंट मिलाया जाता है? 10% जो है कि विलयन में मिलाया जाता है, जिससे जियोलाइट पुनः प्राप्त हो जाता है। जिससे क्या प्राप्त होता है? जियोलाइट प्राप्त हो जाता है। जियोलाइट प्राप्त करने के लिए NaCl का कितना परसेंट मिलाया जाता है? 10% विलयन में मिलाया जाता है। अगला है दूसरी जो विधि है कैल्गन विधि। कौन सी विधि है? कैल्गन इसकी विधि है। इसमें 3 विधियां हैं। तो कैल्गन विधि क्या है? देखिए, कह रहा है कि इसमें कैल्गन नमक संकरण लवण को प्रयोग में लाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम मेटाहेक्साफास्फेट, यानी कि ये आप देख सकते हैं कैल्गन विधि में, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम आपका होता है Na2 बड़ा कोष्टक में Na4 छोटा कोष्टक में PO4, इसके बाद इसका पूरे का जो है 6 लगा हुआ है, कोष्टक बंद है। यानी कि यह है आपका रासायनिक नाम। यानी कि गैलन नमक संकरण लवण को प्रयोग में लाते हैं। गैलन विधि में क्या प्रयोग में लाते हैं? गैलन नमक संकरण लवण को जो है कि प्रयोग में लाते हैं, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये आपका होता है रासायनिक नाम। यहाँ पर दे रखा है कठोर जल से क्रिया करके CaO मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम व मैग्नीशियम के संकरण लवण बनता है। इस विधि में बॉयलरों
के लिए शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो है कैलगन कैलगन है। यहाँ पर ये फार्मूला आप देख सकते हैं, कैलगन का ये फार्मूला है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम मेटाहेक्साफास्फेट। ठीक है, और ये जो है आपका CaCl2 है और ये बनता है, ये आपका बनाता है और प्लस क्या NaCl, आपका अलग हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो है कि लास्ट विधि है आपकी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें है लवण बनाता है। इस विधि में वायलों के यानी कि यही ना समझाए हैं हम अभी, ठीक है, यानी गैलगन के साथ यानी CaCl2 मिलाया जाता है, CaCl2 मिलाया जाता है, यानी कैल्शियम क्लोराइड जब मिलाया जाता है तो आपका ये गैलगन बनता है और ये NaCl क्या हो जाता है, अलग आपका हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आयनन विनिमय रेजिन विधि, ठीक है, ये क्या होती है, इसमें किसमें, आयनन विनिमय रेजिन विधि में धनायन तथा ऋणायन रेजिनों का प्रयोग करके अवांछित धन तथा ऋण आयनों को दूर किया जाता है। ये विधि आयनन विधि में आप देख सकते हैं क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें ऋणायन रेजिनों का प्रयोग करके अवांछित रूप से धनायन तथा ऋणायन को क्या कर लिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। अब इस वीडियो में बस यही विधियाँ थी, और जो भी ये समीकरण जो भी इस वीडियो में जितने भी समीकरण हैं, आप सभी समीकरण को याद रखिएगा कि इससे हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग किसको किसके साथ मिलाते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।